हरत्न महाकरं भाविक पंकज बोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपकी जय जय हो। गाये मंगल गान आपकी जय जय हो। गाये मंगल गान आपके जय जय हो। महिमा अपरम पार तुम्हारी, महिमा अपरम पार तुम्हारी। अनुपम शक्ति के हो धारे, अनुपम शक्ति के हो धारे। जान सकल जहान आपके जय जय हो। जाने सकल जहान आपकी जय जय हो। भक्तों के भगवान आपके जय जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रकट चमत्कारी महातपोधरी खद्दरधारी कर्नाटक गज केसरी पूज्य श्री गणेश श्री लाल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विनी उग्र विहारी निडर और स्पष्ट वक्ता महासाध्वी श्री सुप्रभा जी महाराज, मेरी संयम सहयोगिनी प्रिय शिष्या स्नेह प्रभा जी महाराज साहब, धर्मानुरागी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं एवं बहनों, संघ के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आज हम दो महाआत्मा की जन्म जयंती मना रहे हैं और जन्म जयंती के दिन अलग अलग हैं। मेरी गुरनी मैया के जन्म का दिन है कार्तिक शुक्ला एकम। पूज्य गज कर्नाटक केसरी गणेशी लाल जी महाराज साहब का जन्म का दिन है कार्तिक शुक्ला छठ। लेकिन हम अपने इस वक्त जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं उनके अनुसार ज्यादातर महापुरुषों के गुणानुवाद रविवार को करते हैं। कब करते हैं? रविवार को। और क्यों? कि रविवार को ही आपको छुट्टी होती है, रविवार को आप फुर्सत से बैठ सकते हैं। और लेकिन आज रविवार नहीं है। आज क्या नहीं है? हाँ, रविवार नहीं है। रविवार होता तो संख्या और क्या होती, ज्यादा होती। और रविवार का दिन इसलिए चुना जाता है क्योंकि आप लोग उन महापुरुषों की जीवनी से
वाकिफ हो, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से वाकिफ हो, उनके जीवन की साधना यानी स्थल से महल तक कैसे पहुंची ये आप वाकिफ हो, आपको बताने के। बाकी हम तो जब भी पढ़ते हैं कर्नाटक गज केसरी का जीवन चारित्र, मर्दर केसरी का जीवन चारित्र, रूप जी महाराज जी का जीवन चारित्र, तो हमारे लिए तो जयंतियां उस समय भी हो जाती हैं। लेकिन आपको, क्योंकि आप बीजी व्यस्त बहुत हैं और आपके काम धंधे बहुत हैं, आपको तो एक अलग टाइम के अंदर अलग प्रकार का निमंत्रण देकर संघ वाले बहुत अच्छी व्यवस्था करके आपको बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि जिन महापुरुषों के दिन आ रहे हैं उन महापुरुषों का हमारे ऊपर कितना उपकार है, उनके कितने परिश है, उन्होंने कितने उपसर्ग सहे, कितने सुख दुख सहे, कैसे धर्म की जलाली जाहो जलाली की और जो धर्म का प्रसाद बांटा और उन धर्म के प्रसाद को उन महापुरुषों से हमारे दादा ने परदादा ने लिया और आज भी हमारे घरों में धर्म के संस्कार चल रहे हैं। किसी रूप में याद करो, हमें उन महापुरुषों की याद तो आती है ना। संकट आए, दुख आए, बाधा आए, कर्नाटक केसरी के जालना जाओ सा। अगर ये कर्नाटक केसरी का उपकार और श्रद्धा ना हो तो आप कर्नाटक केसरी के जालना क्यों जाए, मर्दर केसरी के लिए जैतारण क्यों जाए? बहुत सारे थान हैं, बहुत सारे देवी हैं, देवता हैं, दुर्गा हैं, भवानी है और बहुत सारे जगह हैं, कहीं भी माथा टेक लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे महान संतों का कि जिन्होंने ऐसा स्थायित्व जमाया है, उनके चले जाने के बाद में भी आज भी उनके नाम से काम क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। इसलिए उनके नाम के पीछे और कार्य की सफलता मिलती है। मां सती जी ने जो बात कही वो गलत नहीं कही है। उन्होंने ये कहा शरीर के लिए भी जाओ, घर में संकट हो तो भी जाओ, लेकिन साथ में एक भावना और जोड़ो। कौन सी भावना? आत्मा के कल्याण की भावना भी जोड़ो कि घर में संपत्ति आए, घर में दुख मिटे, शरीर का दुख मिटे, शरीर स्वस्थ रहे, सब कुछ स्वस्थ रहे। लेकिन उनके बाद में गणेशी लाल जी महाराज साहब के जालना माथा टेको, मरुदर केसरी जी के जैतारण में पावन धाम पर माथा टेको, तो ये भी कहो हे गुरुदेव, आपने जिस आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए घर बार छोड़कर संयम की यात्रा शुरू की, मुझे भी ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी आत्मा भी कभी आपके मार्ग पर चलकर और प्रगति की तरफ बढ़े। सीधी सी बात यही है। इनको यानी कहने का मतलब आत्मा को भूलो मत, इस लोक और इस भव का सुख ही मत चाहो। आत्मा तो हमारी लोक में और भव में साथ दे आत्मा का, इसलिए इन आत्मा के कल्याण की भी क्या रखो, भावना रखो। तो बंधुओं, उन महापुरुषों के जीवन के वर्णन के अंदर कि उन महापुरुष कर्नाटक केसरी जैसे संत पुरुष के जीवन की गाथाएं हैं और जिन्होंने अपने इतने लंबे जीवन में जो इतने बड़े बड़े अनगिनत उपकार किए, उन उपकारों को तो हम गिना नहीं सकते और उनके जीवन के ऊपर, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। हाँ, बैठका नहीं है मटना आज, बिल्कुल बैठकर नहीं, आयमिल नहीं किया, उपवास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया। आपको मंगलिक के पहले उठने का हक नहीं है। हाँ, तो बात यह है, मैं कह रही थी कि उन महापुरुषों के जीवन की, उन महापुरुषों के जीवन की गाथा हम यानी चंद मिनटों के अंदर नहीं गा सकते। इतनी बुद्धि कहाँ है हमारे अंदर, इतनी प्रज्ञा कहाँ है कि हम सारी बात को बहुत जल्दी और शॉर्ट में समेट करके कह दें। कह नहीं सकते, जितना कह सकेंगे उतना आपको बताएंगे। बाकी उन महापुरुषों के जीवन को हम मिनटों के अंदर बता नहीं सकते, घंटों के अंदर भी बता नहीं सकते, दिनों में भी बता नहीं सकते। वर्षों की जिंदगी जी है इन्होंने, लंबे लंबे वर्षों तक चारित्र का पालन किया, उनकी जिंदगी को हम बता नहीं सकते हैं। बहुत कुछ आपने उनके जीवन के बचपन की घटनाओं और वैराग की प्रबलता ये भी इसलिए बताई जाती है कि उनके जीवन में घटना घटी और उनको वैराग आ गया। ऐसी घटना तो आपके जीवन में भी घटती होगी, आपको वैराग आया क्या? नहीं आया।
नहीं आया तो उन महापुरुषों के जीवन को याद कर वैराग्य लेने की क्या करना, भावना रखना। तो मैं वापिस वो बातें नहीं दोहराऊंगी। वो महापुरुष बहुत यानी उन्होंने जो दिया, जितना दिया उतना हमने ग्रहण नहीं किया। बहुत दिया उन्होंने तो, और उन्होंने कई दृष्टांत हमारे सामने रखे, और उनकी त्याग तपस्या, उनकी साधना आराधना का बड़ा भारी चमत्कार था कि प्लेग जैसी यानी महामारियां भी वो उनके मुंह के कहने से कि ये महामारी खत्म हो जाएगी तो हो जाती। जैसे आपने आत्माराम जी महाराज के जीवन के जयंती के दिन में आपने को बताया था कि उन्होंने कहा था ये महामारी सतलज नदी को पार कर इधर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। उन्होंने क्या दिया, 18 वर्षों के बाद में भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होना है, तभी स्वतंत्रता मिलेगी। तो 18 वर्षों के बाद में क्या मिली थी, स्वतंत्रता। ये महापुरुषों की तपस्या का और साधना का फल है। सिकंदराबाद के अंदर उन्होंने बलि बंद कराई, जो हजारों बकरों को इकट्ठा कर काली के सामने बलि चढ़ाई जा रही थी। प्लेग की बीमारी वहां भी हुई सिकंदराबाद के अंदर। तो सिकंदराबाद में बलि चढ़ाने के लिए एक दिन सभी हजारों बकरों को वहां पर रोड पर यानी चौराहे पर खड़ा किया था। उस दिन बेंगलोर के अनुराग जी सांकला अपनी बड़ी टीम के साथ में गुरुदेव की विनती करने के लिए बेंगलोर से आए थे, और वहां गुरुदेव ने बहुत बड़ा दया के अनुकंपा पर उपदेश दिया, और उन्होंने कहा तुम जैसे जैनियों के श्रावकों के रहते हुए इतने हजारों बकरों की बलि चढ़ जाएगी, यह हमारे लिए कल्पनीय बात नहीं है, सहनीय बात नहीं है। वे अनुकंपा से ओत प्रोत होते थे। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े ही कृपालु होते हैं, और असल में संत का यही परिचय है। महाभारत रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने कहा, अरे संत हृदय नवनीत समान, कहा कवि पर कह नहीं जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीत, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि किसी कवि ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को, कि संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है। लेकिन यह उपमा, मक्खन की जो उपमा जिस किसी महान कवि ने या विद्वान ने लगाई, कहा पर कह नहीं जाना। तुलसीदास जी ने कहा उन्होंने संत की तुलना मक्खन से तो की है, लेकिन कहने का तरीका बराबर नहीं था। निज परिताप द्रवहि नवनीता, नवनीत यानी मक्खन तो उनके खुद पर ताप लगने से पिघल जाता है, लेकिन संत उनके खुद पर ताप लगने से नहीं पिघलते हैं, दूसरों का दुख देखकर पिघलते हैं। किसका दुख? दूसरों का दुख देकर। उनके संत के खुद के ऊपर आपत्ति आती है तो वज्रादपि कठोराणि और मृदुनी कुसुमादपि, वो तो वज्र से भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। इसलिए कहा कि जो दूसरों का दुख देख कर जिनका कलेजा पिघल जाए वो होता है संत। तो ऐसा उपदेश दिया पूज्य गुरुवर ने, और श्रावकों को लगा, सभी पूरा समाज जैन समाज इकट्ठा होकर के गया वहां बलि के स्थान पर, और वहां जाकर के उनके सामने धरना देकर के बैठ गए। 3 दिन के अंदर विजय प्राप्त मिली। कितने दिन? एक भी बकरा नहीं, हजारों बकरे थे, एक भी बकरा कटने नहीं दिया। ऐसा यानी जीव दया का काम किया हमारे पूज्य गणेशी लाल जी महाराज ने, हमारे पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने, और हमारे प्रज्ञा मूर्ति पूज्य स्वामी जी श्री पन्नालाल जी महाराज साहब ने हजारों बकरों को क्या दिलाया था? अभय दान दिलाया, क्योंकि संत अपने सामने इतनी बड़ी हिंसा नहीं देख सकते हैं। एक संत होते हैं संगठन के प्रेमी। किसके प्रेमी? हाँ, ये महामूर्तियां, इनको यूं ही याद नहीं करते हैं पन्नालाल जी महाराज साहब को, मर्दर केसरी जी को, कर्नाटक केसरी को। जिस जिस संघ के अंदर गए, जिस जिस संघ में फूट देखी, जहां जहां भी धड़ा देखा, उन्होंने धड़े मिटाने का क्या किया था?
हाँ प्रयास किया था तो वहां पर भी धड़े पड़े हुए थे बेंगलोर के अंदर, इसलिए महाराज सिकंदराबाद से बेंगलोर की तरफ विहार तो कर लिया, लेकिन उनको मालूम था कि धड़े एक नहीं 3 है। कितने? 3 है। अंदाजी सांकला की बगीचे में ठहर गए और अन्न पानी का त्याग कर लिया, क्योंकि संत आपको डांट कर फटकार कर जबरदस्ती तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और जबरदस्ती कहे तो यहाँ सब आना क्या कर ले। हाँ आपको तो लड़ा लड़ा करके प्यार से भाई भाई बाबू बाबू बच्चू बच्चू करके बुलाए तब आते हैं, या फटकार तो लगाने वाले लगाते हैं, कोई रूपचंद जी महाराज थोड़ी है, और हम वो ऐसा इलाज कर नहीं सकते हैं, और राठौड़ी शासन तो चलाने वाले ही चलाते हैं। तो गुरुदेव ने हमारे कर्नाटक केसरी ने उन कर्नाटक वालों को कहा कुछ भी नहीं, अन्न पानी का त्याग कर लिया। त्याग गुरुदेव गोचरी के लिए पधारो, गुरुदेव गोचरी के लिए पधारो, गुरुदेव तो कोई बोले न कोई गोचरी के लिए आए। एक दिन पूरा व्यतीत हुआ, यूं तो तपस्वी संत है, शायद आज उपवास होगा पारना नहीं हो। दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए, तो समझ में आ गया। उस जमाने के श्रावक बहुत समझदार होते थे, बहुत समझदार होते हैं। हमारे गुरु भूखे रहे, हमारे गुरु ने अन्न नहीं लिया, हमारे गुरु ने यहाँ आकर पानी नहीं पिया, और हम कैसे माल मसाले खा सकते हैं। श्रावकों को सहन नहीं हुआ, उनका कलेजा यानी कांपने लगा। उन्हें कहा बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे से, किस कारण से गुरु हमारी धरती पर कर्नाटक पर आकर बेंगलोर का आहार पानी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो सबने अपने आप समझ लिया, ये हम सभी संगठित होकर, सभी एक होकर खमत कामना करके हम सब मिलकर के जाए। तो सब मिलकर के गए, तीनों ही धड़े वाले। पहले तो किए खमत कामने, अपने आप खमत कामना किया, अपने आप मिले और मिल करके गए चरणों में, गुरुदेव हम सब एक हैं, हम सब आपके हैं और आप हमारे माइक हैं, आप पालना करो और आप अन्न पानी लो, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार सरल बन करके आए, यूं नहीं कि मैं क्यों जो महाराज करी सा, मैं क्यों ही को नहीं महाराज यूं की मैं 1 लाख की कर अधिकार है उन्होंने, वे यूं की कर लियो सा, वे यूं की कर लियो सा। कहीं व्यवनेरी बात है, कहीं मैं भी अटे इंसान हाँ, मैं भी पदाधिकारी हाँ, मैं भी मोटा श्रावक हाँ। श्रावक हो, पदाधिकारी हो, संग्रह बड़ा व्यक्ति हो तो संग्रह हो, नाराज ना हो गए, महाराज के नहीं होते हैं। लेकिन श्रावकों के अंदर साधुओं के प्रति श्रद्धा, चारित्र आत्माओं के प्रति श्रद्धा और विनय होता है, तो वे उन बात को सरलता से मान जाते हैं, अपनी गलती महसूस कर लेते हैं, और महसूस करके गए तो पूज्य गुरुदेव ने वहां पर संगठन की बीणा बजाई। संगठन की बीणा बजने दो, मधुर मधुर धुन सुनने दो, संगठन के वीणा बजने दो। यह नया जमाना आया है, यह देश प्रेम का लाया है। मुरझी हुई कलियां खिलने दो, संगठन के वीणा बजने दो। अब देखिए गुरु महाराज ने वहां पर संगठन का बिगुल बजाया और संगठन स्तंभ कराया, और उसके साथ में ही उनकी सम्यक संयम की आराधना, उनकी ज्ञान की आराधना, उनकी सम्यक्त की आराधना, और घोर तपस्वी 10 साल तक एकासन और 35 साल तक आयंबिल, बेला तेला आदि कई प्रकार की बड़ी बड़ी तपस्याएं संपन्न हुई, और ज्ञान साधना में उनकी शीलता, शालीनता, सौम्यता, विनम्रता, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति और आपके हृदय मंदिर में श्रुत ज्ञान का अपूर्व विकास हुआ, और आपको वचन लब्धियां आदि कई लब्धियां प्राप्त हुई। क्योंकि साधना जिसकी प्रबल होती है उनको लब्धियां अपने आप ही
प्राप्त हो जाती हैं। दयालु भी थे, कृपालु भी बहुत थे और इस प्रकार उनका जीवन चमत्कार पूर्ण बन गया। अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हुआ और कहते हैं महापुरुष चमत्कार करते नहीं हैं, अपने आप ही क्या हो जाते हैं, चमत्कार हो जाते हैं और आपकी कृपा उनको प्राप्त होती थी। कर्नाटक गज केसरी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग था तप साधना। क्या करना? तप साधना, सम्यक श्रद्धा, अपने धर्म पर क्या हो, सम्यक श्रद्धा, पाखंड और आडंबर मिथ्यात्व से दूर, क्योंकि उन्होंने विशुद्ध धर्म का मार्ग बताया और विशुद्ध सम्यकत्व क्या होती है, मिथ्यात्व क्या होता है, किस किस चीजों में मिथ्यात्व लगता है, किस चीजों से सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, यह मार्ग बताया था पूज्य महाराज साहब ने। और कई श्रावक श्राविकाओं ने, श्रद्धालुओं ने मिथ्यात्व का त्याग किया और अरिहंत हमारे देव हैं, निग्रंथ हमारे गुरु हैं और इस प्रकार का सम्यक दयामय हमारा धर्म है। ऐसी समकित की प्रतिज्ञाएं उनके पास में कोई एक दो ने नहीं ली, लाखों ने ली। कितने ली? एक जीव को समकिति बना देना, एक जीव को समकिति बना दे, 14 राजू लोक के संपूर्ण जीवों को अभय दान देने जितना फल मिलता है, उन महापुरुष ने तो पूरी जिंदगी श्रावकों में सम्यकत्व भरने के अंदर लगा ली। तप और साधना के साथ में तो श्रद्धा और खादी का प्रचार, खादी के कपड़े पहनकर आए, मुपत्ती लगाकर आए तो वो बात करे। तो महाराज साहब क्या करते थे? बात। उनसे बात करने के लिए समाई करनी जरूरी। क्या करनी थी? खादी के कपड़े पहनना, मुपत्ती लगाना, समाई करके वहां पर स्थानक में बैठे तो वो उनसे क्या करते थे? बात। और अंग्रेजी कटिंग वाले बाल और अंग्रेजी कटिंग वाले जो कपड़े पहने वो उनके वहां पर अलाउ नहीं थे। ऐसी थी उनकी यानी धारणा। और गौ सेवा, गौ सेवा के वे प्रबल प्रेमी थे। यही थी उनकी पूजा की दक्षिणा, यही दक्षिणा थी कि खादी धारण करो, समाई करो। तो हमने उनका एक नियम आपको रखने के लिए आज उनकी जयंती मना रहे हैं। मैंने कल आपको प्रेरणा दी थी कि आइंबिल एकासन उपासना हो तो करो, नहीं तो दो दो क्या करनी है? हाँ, तो दो दो समाई करनी है। इसलिए मैंने दुग्गड़ साहब को कहा आप मत। हाँ कहा कोई बात नहीं, लेकिन घना दिनों आया है, कोई बात नहीं, बहुत दिनों आया। कर्नाटक केसरी जयंती है, इतना बड़ा त्यागी तपस्वी संत की, तो आपको बीच में नहीं उठना है। 2 समय का लक्ष्य रखा गया था। तो इनके तपो यज्ञ की यही आहुति थी पूज्य कर्नाटक गज केसरी की। उनके अनेक उपकार, अनेक चमत्कार, जिनको कहते हैं कि हम उनकी इतनी ऊंचाइयों को कभी बयान। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबान मेरी, बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबान मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं ये हस्ती है कहाँ मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं ये हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उनका चारित्र, उनकी साधना, उनके गुण महान थे और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं और हम उनके सारे गुणानुवाद कर सके। उनकी दया और एहसान का बदला हम चंद शब्द सुना करके नहीं,
चुकाए जा सकते हैं, सदा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने विक्रम संवत 2018 माँ कृष्णा त्रयोदशी को संतारा ग्रहण किया था जालना की पावन धरा पर, और सन 1962 4 फरवरी के दिन संध्या के समय में संतारा लिया, और माँ कृष्णा अमावस्या के दिन सूर्य तिथि, अमावस्या के दिन तिथि क्या थी? सूर्य तिथि। तो सूर्य की तरह यानी चमकते रहे। 8:45 पर प्रातः सुबह उन्होंने महाप्रयाण कर लिया। तो ऐसे पावन पुरुषोत्तम पुरुष के पावन चरणों में, संत पुरुष के पावन चरणों में, महान योगी के पावन चरणों में हम सत बारंबार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और दूसरा प्रसंग है मेरे गुरुनी मैया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब का। मैं ज्यादा उनके ग्रस्त जीवन का एक ही प्रसंग सुनाऊंगी, सिर्फ छोटा सा प्रसंग कि वैराग्य कैसे आया। मेरे गुरुनी जी महाराज साहब को वैराग्य आया आंधी से। क्या आया? आंधी से। घर के अंदर ही थे, ग्रस्त में अपने परिवार के बीच में थे, और एक दिन यानी शादी होने के 5 साल बाद में उनका सुहाग समाप्त हो गया था। एक पुत्र का जन्म हुआ, वो भी बहुत जल्दी ही काल गति को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में भी महाराज साहब, गुरुनी जी महाराज साहब कहते हैं, घर के कामों में मेरा जीव बहुत था, घर के काम करने में जीव बहुत था। घर के काम करते थे। और पुराने जमाने में एक बहुत ही ऐसा रिवाज था, घर में सासू है, जेठानी है और बड़े हैं, तो घर में गांव में साधु संत आ जाए तो सासू जी को थानक में जाने का अधिकार है, जेठानी को थानक में जाने का अधिकार है, लेकिन घर की छोटी बहुओं को जाने का अधिकार नहीं। तो गांव में सत्या जी आए तो उन सत्या जी के वहां पर प्रतिक्रमण के टाइम में सासू जी जाते थे, जेठानी जी जाते। सासू जी थे तब तक सासू जी, जब सासू जी का स्वर्ग हुआ तो जेठानी जी जाते थे, और जेठानी जा रहे थे तो वो 2 समय करके आए, तब तक घर का सारा काम करना, भैंस को दूध देना और उनका दूध ठंडा करना और जामन देना, उनको जमाना। उसके बाद में 10 बजे के बाद में थानक जाना रात में। पर वे महाराज जी धन्यवाद पात्र है कि 10 बजारा आवे बिना ने 11 बजे तक ज्ञान ध्यान सिखावे, माणा हीर का नहीं। मैं साफ कहूँ अटे 10 बजारा आने मार दरवाजो खटखटावे तो दूसरे दिन ही मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी एक तख्ती लगाए दो कि रात में 9 बजारा बाद में कोई दरवाजा नहीं खटखटा। देखो, लेकिन उस जमाने की बात देखो, उन सत्यों का, संतों का बहुत उपकार कि 10 बजे के बाद में गुरुनी जी महाराज कहते थे, हम वहां जाते थे और उसके बाद में हम एक सामायिक लेते और वहां पर हमें 25 बोल थोपना आदि जो भी वो सिखाते थे। एक सामायिक करके आए, तब तक लगभग 11 बज गई और घर के अंदर मेरे जेठानी जी बैठे थे और उन्होंने देखा कि घर के, क्योंकि जब तक वो नहीं आए तब तक दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं और सोने के लिए जा नहीं सकते हैं। तो 11 बजे आए तो थोड़ी सी फटकार लगाई, ये कोई समय है क्या, इतनी देर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूं क्या। और जो उनके पास में मामी ससुर जी की बेटी छोटी लड़की सोती थी, वो भी आज घर से आई नहीं। जेठानी जी ने यह कह दिया, ऊपर गए मेड़ी पर, मेड़ी में समझते हैं, मारवाड़ी है आप, मेड़ी में गए और मेड़ी में जाकर के यानी चारपाई पर बैठ गए और वहां पर एक छोटा सा दीपक जलता था, छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके ऊपर भी कांच का घोड़ा नहीं था। दीपक पर क्या नहीं था? कांच का घोड़ा। और योगान योग की बात देखो, आंधी आई जोरदार, ऐसी जबरदस्त आंधी आई कि दीपक बुझ गए। दीपक बुझ गया, पूरी मेड़ी में क्या हो गया? अंधकार। और अंधकार के साथ में आया गुरुनी जी को वैराग्य। हे जीव, इस घर के अंदर या संसार के अंदर आरंभ में, सारंभ में, समारंभ में यहाँ पर फंसना और जीवन को पापों में डाल करके कर्म बांध करके और कर्म बांध करके और नीचे गतियों में जाना। कौन है यहाँ पर संसार में? कोई किसी का नहीं है। अकेली आत्मा आई है, अकेली जाएगी, मुझे घर में नहीं रहना है, दीक्षा लेना है। यह मन में क्या है? वैराग। अपनी मामी सासू जी को कहा मुझे वैराग आ गया है, और वैराग आ गया। माधुर केसरी जी का जयतारण चातुर्मास था, उस समय 4 जड़ियां साथ में गई, उनकी सखी सहेलियां, चारों ने सौगन लिया, बाप जी दीक्षा नहीं ला जीते मिटाई रह त्याग, दीक्षा नहीं लेवा जीते
मिठाई रखा। गुरुदेव का वहां पर चातुर्मास था, चातुर्मास में जाकर के, और मैं भी गुरुदेव का जयतारण चातुर्मास था, तभी वैरागपणा में गई और वहीं पर आज्ञा पत्र दिखा। हो गई बात। उसके बाद में ले ली उन्होंने दीक्षा, और दीक्षा लेने के बाद में गुरुनी जी महाराज साहब के सरलता भरा हुआ जीवन, सौम्यता भरा हुआ जीवन, वैराग्य की प्रतिमूर्ति, और इस प्रकार जीवन के अंदर गहन चिंतन, और उन्होंने जैसा कि बताया दीक्षा लेने के बाद में तो 3-4 चातुर्मास के बाद में सोजत रोड वाले चातुर्मास में उनके पिताजी प्रताप मल जी ने एक मास्टर को रखा और उनको अक्षर का ज्ञान कराया। लेकिन वाणी के बड़े ही मीठे और जादूगर थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, सेवा भावी। 5 साधवियों को संतारा करा के उन्होंने उनका यानी अंतिम समय में उनकी सेवा की, भक्ति की, और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति कहूँ, दया की प्रतिमूर्ति कहूँ, और या कृपा की प्रतिमूर्ति कहूँ, मेरे ऊपर उनकी अनंत कृपा। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी मैंने पाया है ज्ञान की दृष्टि से, जो कुछ भी और भी कुछ भी पाया है, तो संपूर्ण कृपा किसकी थी? मेरी। हाँ, ऐसे गुरुनी जी को कैसे बोलते हैं? साल में 365 दिन नहीं, 300 नहीं, 720 बार याद करना चाहिए। अरे बोलो कोनी एक गाड़ी हो अंदाता थाने, बोलो कोनी एक गाड़ी हो गुरणी सा थाने, बोलो कोनी विदाता मेरे जीवन सहारे जी, ज्ञान के दाता मेरे नयन सितारे जी। अरे दर्शन की प्यासी खड़ी, मैं दर्शन के प्यासे खड़ी, ओ गुरणी साता सकते हैं बंधुओं। उन्होंने जिंदे जी की शिक्षा दी, और जाने के बाद में भी जब भी मैं कोई गलती करती तो मुझे हाथों हाथ उनकी शिक्षा मिलती थी। एक बार मैंने सोच लिया गटावर के अंदर कि रोज रोज मैं ही व्याख्यान दूं, क्या जरूरी है? मेरी गुरु बहना है, वो देते कि एक दिन तो छुट्टी मार सकती हूँ, इसलिए मैंने व्याख्यान देने से मना कर लिया और दिन में सो गई। दिन में व्याख्यान हुआ था गटावरी के अंदर, मैं नहीं गई व्याख्यान के अंदर। और मेरे गुरुनी जी महाराज साहब जब तक जिंदा थे, ताव आवे, बुखार आवे, पेट दुखे, पेट रो बाप दुखे, बकान रा पाटा में जावणो, बकान देवणो, वो विनार सिद्धांतो। और यूं थोड़ो सो भी धनवती रहे, कुछ भी तकलीफ रह जा, ले बेटा मात्र तू अटक कर ले, मैं डोल ना क्यों सियाणा रे मायने मैं सुती हूँ, आने धीरे से मारी छोरी उगाड़ी तो नहीं है। इतना प्रेम रखते हैं, लेकिन व्याख्यान के मामले में कोई लाड नहीं। दिन में सोई, नींद आई, बाबजी क्यों बकान रोज वाचनो है, सपना में आईने कहीं कि रोज बकान वाचना, उन दिन रो दिन न आज रो दिन, जट तक बनती कोशिश, चाहे बीपी हो जाए कि शुगर हो जाए, कुछ भी हो जाए। और गुरुनी जी महाराज साहब का ये आदेश है, ये आदेश नहीं, ये सबसे बड़ी बीपी की गोली और शुगर की गोली है। उनका नाम लेकर के आ जाए तो बीपी भी क्या हो जाती है। आज भी प्रवचन में आए, बाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इमरजेंसी की गोली मुख में रख करके आए हैं, बीपी इतना हाई था बाजी का। आज कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि किस प्रकार उन्होंने, और जब भी मैं कोई भी काम करती या करूं तो मुझे ये बात सामने रहती है, वो काम मैं गुरुनी जी महाराज साहब के सामने करती तो वे इन्हों राजी रहता, कहीं नहीं रहता तो फिर नहीं करना। बस यही शिक्षा और यही उनके जीवन की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है। और आज बंधुओं हमारे यहाँ पर कर्नाटक गज के श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के इस जन्मदिन के पावन